मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। कर्म कैसे फल देता है, आप इस कहानी से समझें। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं, वहाँ से अच्छे अच्छे फल जमा करके मेरे पास आएं। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हुए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मज़ेदार फल जमा किए जाएं। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर दिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताज़ा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर दिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले की तरफ जाएगी, खोलकर तो देखेगा नहीं, तो इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास पत्ते और फालतू चीज़ें भर दी और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैले के समय दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान में जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे वो तो मज़े से खाता रहा और 15 दिन भी उसके जल्दी से गुजर गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा कच्चे और गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वह बीमार हो गया और उसको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। तीसरे मंत्री जिसने थैले में सिर्फ कचरा भरा था, घास और पत्ते जमा किए थे, वह कुछ दिन तो भूखा रहा और भूख से उसके प्राण निकल गए। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं जहां चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें चाहे तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। जीवन का एक रहस्य है, रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी विचार शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें और अच्छा कर्म करें जिससे आपको उसका परिणाम भी अच्छा मिले। कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि कर्म धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब बकवास है, लेकिन उनको उनके ऊपर तरस आना चाहिए जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि कर्म किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, वह उसको भोगने ही पड़ते हैं। भगवान को अर्जुन ने कहा कि ये कैसे कर्म है जो हमको आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है भाइयों को और हम आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान ने उसको समझाया कि हे अर्जुन, कर्मों की गति बड़ी गहन है, वह तुझे समझ नहीं आएगी। उसका मतलब और उसको समझने के लिए मैं काफ़ी हूँ और मुझे पता है कि कर्म कितने गहरे होते हैं। इसलिए आप सिर्फ अपनी तरफ से कर्म अच्छे करें जिससे हमें आगे दुख ना मिले।